अस्सलाम वालेकुम। रोबोट असिस्टेड प्रोस्टेट सर्जरी या प्रोस्टेटेक्टोमी एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर है जिसमें मेल पेशेंट्स में मौजूद कैंसरस प्रोस्टेट ग्लैंड को रोबोटिक आर्म्स की मदद से काट के रिमूव कर दिया जाता है। प्रोस्टेट ग्लैंड मेल्स में मौजूद रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक ऑर्गन होता है जो कि सीमेन की प्रोडक्शन में अपना रोल प्ले करता है। माजी में प्रोस्टेट को रिमूव करने के लिए पेट में काफी बड़ा कट लगाना पड़ता था, जिससे सर्जरी कंप्लीट होने के बाद कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते थे और जख्म को हील होने में काफी वक्त लग जाता था। लेकिन रोबोट सिस्टम की मदद से परफॉर्म किए जाने वाले प्रोस्टेटेक्टोमी के प्रोसीजर में पेट में छोटे छोटे इंसिजन्स यानी कि कट लगाकर सर्जरी परफॉर्म की जाती है, इसलिए कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस काफी कम हो जाते हैं और सर्जरी के जख्म जल्दी हील हो जाते हैं। चलिए अब देखते हैं कि रोबोट असिस्टेड प्रोस्टेटेक्टोमी का प्रोसीजर कैसे परफॉर्म किया जाता है। सर्जरी से पहले पेशेंट की डिटेल्ड मेडिकल हिस्ट्री और प्रोस्टेट की कंडीशन को असेस किया जाता है ताकि सर्जन ये अंदाजा लगा सके कि प्रोस्टेट के साथ कोई और टिश्यूज तो डैमेज नहीं हो गए, ताकि ऐसी कंडीशन में प्रोस्टेट के साथ साथ बाकी डैमेज टिश्यूज को भी काट के रिमूव कर दिया जाए। असेसमेंट करने के बाद पेशेंट को आमतौर पर जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि पेशेंट बेहोश हो जाए और सर्जरी के दौरान उसे कोई दर्द महसूस न हो। इसके बाद ऑपरेटिंग टीम रोबोटिक सिस्टम्स को रेडी करती है और रोबोटिक आर्म्स में मौजूद सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अटैच कर दिया जाता है। इसके बाद सर्जन पेशेंट के पेट में कुछ छोटे छोटे इंसिजन्स लगाता है जिनके जरिए रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स और 3D कैमरा विद लाइट पेट में इंटर किया जाता है। 3D कैमरा सर्जन को स्क्रीन पर अंदर के ऑर्गन्स का क्लियर व्यू प्रोवाइड करता है और फिर सर्जन कंसोल यानी कि कंट्रोल सेंटर से रोबोटिक आर्म्स की मूवमेंट और इंस्ट्रूमेंट्स को कंट्रोल करता है। रोबोटिक आर्म्स पर लगे हुए इंस्ट्रूमेंट्स सर्जन की इंस्ट्रक्शंस पर प्रोस्टेट ग्लैंड को काट देते हैं और फिर किसी एक इंसिजन से प्रोस्टेट ग्लैंड को खींचकर बाहर निकाला जाता है। अगर प्रोस्टेट के साथ साथ इर्द गिर्द के टिश्यूज या ऑर्गन्स भी कैंसर से डैमेज हुए हों तो उनको भी रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए काट के रिमूव कर दिया जाता है। प्रोस्टेट को रिमूव करने के बाद यूरिथ्रा और ब्लेडर को कनेक्ट करके स्टिचेस लगाई जाती हैं और फिर रोबोटिक आर्म्स को बाहर निकालकर स्किन में मौजूद इंसिजन्स को भी स्टिचेस की मदद से बंद कर दिया जाता है। इसके साथ साथ ब्लेडर में यूरिनरी कैथेटर को भी इंसर्ट किया जाता है ताकि जख्म के हील होने तक यूरिन आसानी से पास होता रहे और कोई क्लॉट न बने। रोबोट असिस्टेड सर्जरी का फायदा ये होता है कि इसमें प्रोस्टेट को रिमूव करने के लिए कोई बड़ा कट नहीं लगाना पड़ता। इसमें मौजूद 3D कैमरा सिस्टम अंदर के ऑर्गन्स को ज्यादा अच्छे तरीके से विजिबल बनाता है, जिससे कि सर्जन अच्छे तरीके से टिश्यूज को देखते हुए सर्जरी परफॉर्म करता है। इसके साथ साथ छोटे इंसिजन्स लगे होने की वजह से ब्लड लॉस कम होता है।